नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज चारधाम यात्रा को लेकर सुनवाई हुई है, जिसमें हाईकोर्ट ने 25 जून की कैबिनेट में तीरथ सरकार के 3 जिलों के लिए समिति चारधाम यात्रा शुरू करने वाले फैसले पर कोरोना संक्रमण के खतरे और लचर स्वास्थ्य तैयारियों के मद्देनजर 7 जुलाई तक रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान बताया गया कि एडिशनल सेक्रेटरी टूरिज्म ने जो शपथ पत्र दाखिल किया है उसमें बहुत खामियां हैं। शपथ पत्र में स्वास्थ्य संबंधित तैयारियों और चारधाम यात्रा में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती को लेकर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। हाईकोर्ट ने ओडिशा और जगन्नाथ यात्रा का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ यात्रा के लिए ये निर्देश दिए हैं कि पूरी उड़ीसा में कर्फ्यू लगेगा और जगन्नाथ यात्रा की लाइव टेलीकास्ट की जाएगी। और उसी तरह हाईकोर्ट ने कहा कि चारधाम यात्रा की एसओपी को स्टे दिया जाता है और जगन्नाथ यात्रा की तरह चार धाम में जितनी भी पूजा हो रही है उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाए। उत्तराखंड हाईकोर्ट में चारधाम मामले की सुनवाई हुई, जिसमें हमने कोर्ट को बताया कि एडिशनल सेक्रेटरी टूरिज्म ने जो एफिडेविट फाइल किया है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। जैसे कि उसमें कुंड के बारे में नहीं बताया है कि कुंड में नहाने की परमिशन है या नहीं है लोगों को, और कितनी मेडिकल फैसिलिटीज़ उन्होंने प्रोवाइड करी है, कितने एम्बुलेंसेस हैं। एम्बुलेंसेस में भी उन्होंने कहा कि सिर्फ 19 एम्बुलेंसेस हैं और उसमें एडवांस लाइफ सपोर्ट और बेसिक लाइफ सपोर्ट की कितनी है उसके बारे में नहीं बताया गया है। इसके अलावा यह भी नहीं बताया गया है कि कितनी लेडीज़ कांस्टेबल्स, लेडीज़ ऑफिसर्स डिप्लॉय होंगी चारधाम में, यह भी इसके बारे में भी साइलेंट है। कोर्ट ने उड़ीसा की जगन्नाथ यात्रा का हवाला देते हुए कहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है जगन्नाथ यात्रा में कि पूरे उड़ीसा में कर्फ्यू लगेगा और चारधाम जगन्नाथ यात्रा की लाइव टेलीकास्ट की जाएगी। उसी तरह कोर्ट ने यह भी कहा है कि चारधाम यात्रा में जो एसओपी है उसको स्टे दिया जाता है और जगन्नाथ यात्रा के तहत ये चारधाम में जितनी भी पूजा हो रही है उसके लाइव टेलीकास्ट किया जाए। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर कम होने के बाद अब राज्य सरकार धीरे धीरे छूट का दायरा बढ़ा रही है। हालांकि राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 29 जून से बढ़ाकर 6 जुलाई तक कर दिया है, लेकिन इस बीच व्यापारियों और पर्यटकों को बड़ी राहत देते हुए 6 दिनों तक बाजार खोलने की अनुमति है। इसके साथ ही मसूरी और नैनीताल में भी 6 दिनों तक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे, बशर्ते मंगलवार को यहां पर बंदी रखी जाएगी। लंबे समय से बंद जिम और कोचिंग सेंटर को भी 50% कैपेसिटी के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि स्कूल के बच्चों की कोचिंग क्लास अभी फिलहाल आगामी अनुमति तक बंद रहेगी। सुबोध उनियाल ने बताया है कि पर्यटन स्थलों को शनिवार और रविवार खोला जाएगा, जिसमें कि मसूरी, नैनीताल सहित बाकी पर्यटन स्थल भी शामिल रहेंगे। तो उत्तराखंड सरकार ने एसओपी जारी कर कई चीज़ों में व्यापारियों व पर्यटकों को राहत देने की कोशिश की है। वहीं सरकार ने जो दुकानें हैं उनको खोलने का समय परिवर्तन किया है। हफ्ते में अब जो दुकानें हैं वो 6 दिन खुल पाएंगी और मंगलवार के दिन साप्ताहिक अवकाश रहने की घोषणा सरकार ने की है। अगर बात करते हैं पर्यटन की, तो नैनीताल व मसूरी, ये 2 पर्यटक स्थल जो हैं, पर्वतीय पर्यटक स्थल हैं, इनको शनिवार और इतवार भी खोलने का समय सरकार ने दिया है। अगर बात करते हैं कोचिंग सेंटर्स व जिम की, काफ़ी लंबे समय से जिम व कोचिंग सेंटर बंद पड़े थे, उनको भी 50% क्षमता के साथ सरकार ने खोलने के आदेश दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मयूर उपाध्याय के साथ मैं कैलाश जोशी, जनतंत्र टीवी, देहरादून। और रामनगर में बीजेपी की चल रही चिंतन शिविर में सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियों पर और कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा हुई है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में 2017 तक चुनाव हुए हैं, उसमें पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहा है, इस पर चर्चा हुई है। साथ ही राजनीतिक परिदृश्य में बीजेपी के अलावा अन्य दलों की क्या स्थिति है, इस पर चर्चा हुई है। बैठक में सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा हुई और जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक
कैसे पहुंचाया जाए, इसका लाभ कैसे दिया जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। रामनगर में चल रहे बीजेपी के चिंतन शिविर पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी ने साढ़े चार सालों में बेरोजगारी और महंगाई और उसके बाद नेतृत्व परिवर्तन कर हालात और बद से बदतर कर दिए हैं। जिस तरह से सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है, उसी को देखते हुए यह चिंतन मंथन शिविर चल रहा है। जिस तरह से प्रदेश की जनता को महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में पिछले 4.5 साल तक भाजपा ने पीसा और उसके बाद आखिरी चुनावी साल में यहाँ नेतृत्व परिवर्तन करके हालात बद से बदतर कर दिए। जीरो टॉलरेंस की आड़ में जिस तरह से लगातार फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं, उससे भाजपा को पता चल गया है कि उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी का आक्रोश पूरी जनता में, प्रदेश की जनता में पनप रहा है। उसी के मद्देनजर लगातार चिंतन मंथन शिविर चल रहे हैं, चुनावी रणनीतियां बनाई जा रही हैं। इस बात पर मंथन चल रहा है कि अब जनता को किस तुरुप के इक्के की चाल के तहत बेवकूफ बनाया जाए, क्योंकि तरकश में से सारे तीर खाली हो चुके हैं। 2017 में इनके पास जितने बेवकूफ बनाने के मंत्र थे, लच्छेदार बातें जितनी थी, वो जनता के ऊपर ये मत्थे मर चुके हैं। और आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत ने रामनगर में हो रहे बीजेपी के चिंतन शिविर को लेकर एक बयान जारी किया है। रावत ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि बीजेपी को प्रदेश की जनता की कोई फिक्र नहीं है। प्रदेश की चिंता छोड़कर बीजेपी नेताओं को सैर सपाटे और अपने ऐशो आराम की ज्यादा चिंता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अभी भी कोरोना की दूसरी चपेट से पूरी तरह उभर नहीं पाया है, लेकिन बीजेपी नेता 5 सितारा रिसोर्ट में चिंतन कर रहे हैं, वो भी आगामी विधानसभा चुनाव के नाम पर पिकनिक मना रहे हैं वहां पर। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है बीजेपी पर, कहा है कि चुनावों के नाम पर जो तैयारी की जा रही है, दरअसल ये तैयारी नहीं है, एक पिकनिक मना रही है बीजेपी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़कों पर नवनिर्मित 4 पुलों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोमवार को लोकार्पण किया। इसमें जबकि 3 वैली ब्रिज शामिल बताए जा रहे हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी इसमें ऑनलाइन जुड़े। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ये पुल चीन सीमा पर सेना की पहुंच आसान करेगा। सीमांत के लोगों को भी आवागमन में इससे सुविधा मिल पाएगी। बीआरओ ने भी बताया कि पुलों का निर्माण जौलबीरी मुंसियारी सड़क पर किया गया है। लास्पा नाले में बना बेली ब्रिज उच्च हिमालयी क्षेत्र में है, तो 4 पुलों की सौगात दी गई है। राजनाथ सिंह की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन को मैं अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सचमुच विगत कुछ वर्षों से जो कुछ भी मैं देख रहा हूं, जिस प्रकार का कार्य किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। इसके लिए मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डीजी और जितने भी ऑफिसर्स पर्सनल्स हैं, सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। और विशेष बधाई मैं उन लोगों को देना चाहता हूं कि जो भी कंस्ट्रक्शन काम हुए हैं, जिन लोगों ने अपने जिस्म का पसीना बहाया है, उनको विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिन सड़कों का निर्माण कर रहा है, जिन ब्रिजेज का निर्माण कर रहा है, वह देश की विकास की गति को बढ़ाने वाले हैं। और कोविड के दौर से जब सारा देश गुजर रहा है और अभी तक हम सारे लोग मंत्रालय में वर्चुअल मोड में ही अपनी सारी मीटिंग्स करते रहे हैं, लेकिन मैंने फैसला किया कि चूंकि डेवलपमेंट का सवाल है, इसलिए वर्चुअल मोड से हमको निकलना चाहिए और बीआरओ के कार्यक्रम में हमारी फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए। इसीलिए मैं फिजिकली इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मौजूद हूं। आज 63 ब्रिजेज और रोड्स इनका लोकार्पण हो रहा है, सब मिला जुलाकर 75।
यानी जब हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने यह फैसला किया कि हम 75 ऐसे कार्यों का जिनका हमने निर्माण किया है हम इस राष्ट्र को समर्पित करेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।